श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 नवंबर को अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। मेरी तरफ से आप सभी को अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि, भगवान सत्यनारायण की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर हमेशा बनी रहे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज थे, मुझे व्हाट्सएप पे भी आए, इंस्टाग्राम पे भी आए, भैया जो 2 स्वस्तिक वाला उपाय था आंवले के पेड़ का, उसको आप ठीक से समझा दें कि हमें कैसे करना है, कौन सी चीज़ों से बनाना है। इसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा जिससे जानकारी आपको मिल पाए। साथ ही साथ इस उपाय को करने के लिए एक समय की सीमा है। वो क्या सीमा है? शाम को 5:32 से लेकर के और शाम को 7:45 तक के बीच में आपको इस उपाय को करना, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा टाइम है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? हल्दी दिख रही होगी। अरे दिख रही है कि नहीं दिख रही है ना। क्या करना है इस उपाय के लिए? जब भी हम भगवान हरि को खुश करना चाहते हो, भगवान हरि को से कुछ मांगना चाहते हो, तो हल्दी का इस्तेमाल होगा। अब कहोगे भैया चलो ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जो स्वस्तिक हम बनाएंगे उसका हमको फायदा क्या होगा? अगर आप लोगों ने मेरी 2 से 3 दिन पहले वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको एक उपाय समझाया था, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, यानी कि आपके बच्चों की शादी गलत घर में हो गई है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, ठीक है ना, उनको जो जीवन साथी मिला वो ठीक नहीं मिला, या फिर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, या फिर आप ये सोच रहे हो कि हमारे जो शादी हो वो हमारे मन की शादी हो, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके 2 तरीके हैं। पहला तो आपको क्या करना है, लेना दोनों तरीकों में हल्दी ही है, ठीक है ना। आपको हल्दी लेना, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओ ना। जब पेस्ट बनाओगे हल्का सा गंगा जल, हल्का सा पानी डाल के खूब अच्छे से मिक्स करके, गाढ़ा सा, पानी जैसा नहीं, खूब गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। और पेस्ट बनाने के बाद में ये आपको हाथ दिख रहा है ना, अगर पॉसिबल है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो आप अपने पूरे हाथों में, ठीक है ना, अपने पूरे हाथों में बच्चों के क्या करोगे, ऐसे लगा देना हल्दी को, और इस हल्दी की छाप 5 बार लेके जाओगे आंवले पेड़ पे, मार के चले आना। ये चीज मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में समझाया था। यहां पे हम लोग स्वस्तिक की बात करने हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब यहां पे जो स्वस्तिक का निर्माण करोगे वो आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों पे नहीं लगाना। जो आपने हल्दी से, अगर हल्दी पॉसिबल हो तो हल्दी से कर दो, लाल चंदन पॉसिबल हो तो लाल चंदन से, रोली पॉसिबल हो तो रोली से, किसी भी चीज से आपको एक स्वस्तिक बनाना होगा। एक नहीं 2 स्वस्तिक बनाना है। आपको जो पहला स्वस्तिक बनाना है वो बनाना है आंवले पेड़ पे, और जो पहला स्वस्तिक बनाया है उसी स्वस्तिक के बगल में लोग क्या कर रहे हैं ना, एक के ऊपर एक बना रहे हैं। ये तरीका नहीं है। एक स्वस्तिक बनाया और उसी स्वस्तिक के बगल में दूसरा स्वस्तिक बना। देखो स्वस्तिक जैसे मैंने बनाया, ये तरीका नहीं है, लाइनिंग को काटा नहीं जाता, बट मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसलिए ऐसे जल्दी से बना रहा हूं, ठीक है ना। आप ऐसे मत बनाना, आप काटना नहीं लाइन को, ठीक है ना, ऐसे स्वस्तिक बनाना। अब मेरी बात सुनिएगा, जो स्वस्तिक बनाया अब वहां पर बैठ जाना। कितनी देर तक बैठोगे? थोड़ी देर तक, जो समय मैंने बताया, शाम को 5:45 या 5:30 से रात में 7:45 में आपको जाना है आंवले वृक्ष के नीचे। ध्यान रखिएगा, यह उपाय घर पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें यह उपाय कौन सी जगह करना होता है? जिस आंवले वृक्ष की जो छांव हो, हमारे ऊपर पड़ रही हो। आंवला नवमी का दिन आंवले पेड़ का ही होता है, तो आंवले पेड़ की जो छांव हो वो आपके ऊपर पड़नी चाहिए। वहां पे जाकर के ऐसे 2 स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, और जिस उंगलियों से स्वस्तिक का निर्माण किया है थोड़ा सा वहां से उठा करके अपने घर का जो मेन गेट होता है उस दरवाजे पे लगा देने से जो हमारे घर के रिलेशन बिगड़े होते हैं वो रिलेशन सुधर जाते हैं। अगर हमारे घर में प्रेम नहीं है तो वो प्रेम आता है। बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं तो उस बच्चे से अगर इस उपाय को आप कराते हैं तो उन बच्चों की जो शादियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है ना। भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना है। 2 स्वस्तिक वाला उपाय बहुत फेमस है आंवला नवमी का। कुछ लोग अलग अलग तरीका बताते हैं, आपको जो फॉलो करना हो, आपको जो अच्छा लगता हो करिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय था, ठीक है ना। समझ में आई क्या मेरी बात? चलो, तो पहला उपाय तो आपको स्वस्तिक का समझ में आ गया है। दूसरा उपाय भी हमको स्वस्तिक से ही करना है ना, बहुत ईजी सा है। इसलिए अगर इस वीडियो को आप लेट में देख रहे हो तो हो सकता है आप ना कर पाओ, बट कोशिश जरूर करना। देखो यह उपाय भी उसी समय पे करना है जो मैंने आपको बताया। यह उपाय के सबसे पहले समझ लेते हैं कि बेनिफिट क्या है। यह उपाय भी प्रेम के लिए है, यानी कि घर में आपके लड़ाई झगड़े ना हो। अगर नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे ना हो उसके लिए उपाय करना। और अगर होते हैं लड़ाई झगड़े घर में छोटी छोटी बातों को लेके, तब तो आपको उपाय
करना ही करना, ठीक है ना। देखो क्या करिएगा, आपको लेना है इस तरीके से चावल, थोड़ी सी चावल की मात्रा क्या करोगे, ज़्यादा लेना है ना। चावल खंडित हो या चावल टूटे मतलब खड़े हों, इससे मतलब नहीं है। चावल लेना थोड़ा सा, उस चावल को गीला करना यानी कि भिगा देना, और भिगाने के बाद में इस चावल को किसी चीज़ से पीस लेना। आप पे घर में सिलबट्टा हो तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी और आपके लिए उपाय भी तैयार होगा। तो आप इसको पीस लेना, और पीसने के साथ में जब इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा ना चावल का, तो आप क्या करोगे, इस चावल के साथ में एक तांबे का लोटा लेना। बहुत ही पवित्र सा दिन है, तो आपको इस जल के अंदर क्या डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना, और फिर आप इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में ना। तरीका समझते हैं, जो आपके पास में क्या है, जो आपके पास में चावल है, उस चावल में थोड़ी सी क्या मिलाओगे, पीला चंदन मिलाएंगे ना। हल्दी का इस्तेमाल यहां पे नहीं करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तो आपको उस पिसे हुए चावल में थोड़ा सा चंदन मिला देना, उसको हल्का सा पेस्ट तैयार करना है ना, पीला सा, और उस पीले पेस्ट को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेके आएंगे। आंवला नवमी के दिन किसका स्मरण करके समर्पित करोगे, यहां पे आप सभी को हाटकेश्वर महादेव। जब घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हों तो एक महादेव का नाम याद आता है, और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो जल आपने लिया है ना, इस जल के अंदर आंवले का कोई भी पार्ट डाल देना, ठीक है ना। चाहे पत्ती डाल दो, डंडी डाल दो, आंवला ही डाल दो, कुछ भी डाल दो, बट डाल जरूर देना, ठीक है ना। और डालने के बाद में जो पीला चावल का लेपन आपने किया है, उसी के ऊपर आपको समर्पित करना है क्या, उस जल को। अब जब जल यहां पे समर्पित करोगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान हरि को जरूर याद करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अगर आप समर्पित करते हैं, कभी आप पे घर में साल भर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना। करना जरूर है। 2 उपाय समझ में आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। जैसे ही पीपल का पत्ता आपने देखा, आपके दिमाग में होगा भैया आज तो रविवार है, पीपल का पत्ता क्यों दिखा रहे हो। देखो, दिखा इसलिए रहा हूं ना कि बहुत सारी फोटोज नहीं लगा पाता हूं, ये मेरे पास पहले से पड़ी हैं तो ऐसे लगा देता हूं ना। आपको जरूरी नहीं है कि पीपल का पत्ता लेना, मेरी बात समझ रहे हो। हमें कोई भी एक पत्ता लेना, जो पत्ता आपके घर में अवेलेबल हो या घर के बाहर अवेलेबल हो, कोई भी एक पत्ता ले लो। फायदे समझ लो। तो फायदे बताने से पहले एक छोटा सा काम और कर दो, और वो है वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज आज आप पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ना। तो जो भी पत्ता आपने लिया है, उस पत्ते के ऊपर आपको क्या करना है, यहां पे भी स्वस्तिक का निर्माण करना। अब वो स्वस्तिक आप हल्दी से नहीं बनाओगे, किससे बनाओगे, आपको बनाना होगा लाल चंदन से। या तो लाल चंदन से बना दो या पीले चंदन से बना दो, लेकिन एक स्वस्तिक का निर्माण नहीं करना है, 2 स्वस्तिक बनाने हैं। अब यहां पे जगह नहीं इसलिए नहीं बना पा रहा हूं। आप क्या करोगे, एक स्वस्तिक का निर्माण करोगे पीले चंदन से और एक स्वस्तिक का निर्माण करोगे लाल चंदन से। उसी पत्ते के ऊपर करेंगे, छोटा छोटा बनाना, ठीक है ना। और फिर इस स्वस्तिक वाले पत्ते को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना, जल जो भरोगे उसमें गंगा जल जरूर डालेंगे और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आप वहां पे पहुंच के सबसे पहले जल चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब भी हमें कोई अपनी इच्छा पूर्ति करनी हो, किसकी, अपनी इच्छा पूर्ति करनी हो, तो महादेव का एक रूप याद करना चाहिए, और वो रूप है कुंदुक रूप। कुंदुक रूप के बारे में पूज्य गुरुजी ने अपनी लगभग सभी कथाओं में बता रखा है, अगर आप उनकी कथा ध्यान से सुनते होगे तो, है ना। तो आपको कुंदुक रूप महादेव का ध्यान करके जल समर्पित करना, और वही जल समर्पित करके जो पत्ता लेके गए हो वो महादेव के शिवलिंग को टच कराना, शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं। चाहे आपने बेल पत्र पे ही क्यों ना बनाया हो, लेकिन बस हल्का सा टच करा के और महादेव के शिवलिंग के पास में उस पत्ते को अपनी मनोकामना कह के, जो भी व्यक्ति आंवला नवमी में समर्पित करता है, महादेव उससे प्रसन्न होते हैं और उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, जिसके लिए वो चिंतित हैं, परेशान हैं, वो इच्छा पूरी जरूर होती है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय स्पेशली होगा कर्ज मुक्ति के लिए। बहुत परेशान हो, कर्जे में ही डूबे जा रहे हो, धन का तो नाम ही नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस तरीके से लौंग की। किसकी जरूरत पड़ेगी, लौंग की। आपको 5 लौंग लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो 5 लौंग के साथ में आपको ऐसे शहद लेना है। जो 5 लौंग आपने लिए हैं, उन 5 लौंग को इसी शहद के अंदर डुबा देना।
शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा मत रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चम्मच शहद रखनी है और उसमें उन 5 लौंग को डाल करके तांबे के लोटे में जल भर के पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। उन लौंग के टुकड़ों को एक एक करके शहद में से निकाल के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहां पे भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे और जो आपके पास में शहद बचा हुआ है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से कर देंगे, जितना आप कर सकते हो। लेपन करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से अगर आप समर्पित करते हैं तो जो भी आपकी कर्ज की समस्या होगी, जो प्रॉब्लम चल रही हैं पैसों से रिलेटेड, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी, है ना। तो करना जरूर है, आप सभी को भूलना किसी को भी नहीं है। बाकी मैंने आप सभी को कोशिश की है बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।